इस सीरीज़ के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गिट सेटअप किया था और साथ ही सीखा था SSH की जनरेट करके अपने गिटहब अकाउंट पे ऐड करना। और आज की इस वीडियो में हम गिट कमांड्स यूज़ करना सीखेंगे। आपको ये सारे कमांड्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गिट के बेसिक कमांड्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और साथ ही गिट कमांड्स के चीट शीट का डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कमांड्स रन करने के लिए मैं टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। विंडोज़ यूज़र गिट बैश ओपन कर ले। मैक में टर्मिनल होम फोल्डर पे खुलता है तो मैं पहले डेस्कटॉप पे आ जाती हूँ। विंडोज़ के केस में जिस भी डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट सेव है आप वहाँ जाके राइट क्लिक करके गिट बैश हेयर पे क्लिक करके गिट बैश ओपन करोगे। लिनक्स के केस में भी टर्मिनल होम फोल्डर पे ही खुलता है तो टर्मिनल खोलने के लिए आपका प्रोजेक्ट जहाँ भी सेव है उस लोकेशन पे जाके राइट क्लिक करना होगा और फिर ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना होगा। तो अब मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेती हूँ लर्न गिट। अब लर्न गिट फोल्डर के अंदर आके एक फ़ाइल बना लेती हूँ index.html। फिर VS कोड ओपन करके एक बेसिक HTML कोड लिख लेती हूँ ताकि आगे मैं इस कोड में कुछ चेंजेस करूँ तो वो गिटहब पे रिफ्लेक्ट हो। तो अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालने के लिए सबसे पहले हमें एक लोकल गिट रिपो क्रिएट करना होता है। इसके लिए हम गिट इनिट कमांड यूज़ करते हैं। इसके बाद हम कोड को स्टेज करते हैं और फिर कमिट करते हैं। कमिट के थ्रू हम कोड को अपने लोकल रिपो में ऐड करते हैं। बट कोड को कमिट करने के पहले कोड को हम एक स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। स्टेजिंग एरिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कुछ पार्सल करना है तो पहले हम उसे पैक करेंगे और फिर सेंड करेंगे। तो पार्सल को पैक कर देना यहाँ पर कोड को स्टेजिंग एरिया में डालने जैसा है और फिर कोड को कमिट करना मतलब कि अब हमने पार्सल को सेंड कर दिया। अगर हम किसी फाइल को स्टेज नहीं करते तो फिर हम उसे कमिट भी नहीं कर सकते, मतलब कि हम उस फाइल के चेंजेस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि फ़ाइल को पहले स्टेजिंग एरिया में डालना कंपलसरी होता है, जो कि हम गिट ऐड कमांड से करते हैं और फाइल को स्टेज करने के बाद कमिट करते हैं। इससे ये फाइल जो हमने लोकल गिट रिपो बनाया था वहाँ ऐड हो जाएगा। तो अब हम फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे वो ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब कमांड्स रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ गिट इनिट, इससे लोकल गिट रिपो क्रिएट हो गया। और अब गिट ऐड से index.html फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड कर लेती हूँ। अब एक कमांड लिख रही हूँ गिट स्टेटस, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हमने कौन से फाइल या चेंजेस को कमिट कर दिया है और कौन सा मॉडिफाइड फाइल अभी स्टेजिंग एरिया में ही है और कमिट होना बाकी है। यहाँ पे मैंने अभी इस प्रोजेक्ट में एक भी कमिट नहीं किया है तो स्टेटस अभी नो कमिट्स येट दिखा रहा है। और जो फाइल मैंने ऐड किया था index.html वो स्टेजिंग एरिया में आ चुका है और अब ये कमिट होने के लिए रेडी है। बट उससे पहले हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ स्टेजिंग एरिया में कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स होंगे। तब उस केस में हमारे लिए एक एक करके सारे फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करना इफ़िशियंट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में टच कमांड से दो फाइल्स बना लेती हूँ, style.css और script.js। अगर आपको टर्मिनल कमांड्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए। अब गिट स्टेटस से हम फाइल का स्टेटस चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं script.js और style.css स्टेज्ड नहीं है बट index.html स्टेज्ड है, तो वो कमिट करने के लिए भी रेडी है। अब मैं एक कमांड लिखती हूँ git add dot और वापस से git स्टेटस रन करके देखती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि सारे फाइल्स एक बार में ही स्टेज हो गए और अब कमिट होने के लिए भी रेडी हैं। तो अब मैं इसे कमिट कर लेती हूँ git commit space -m और जो भी मैसेज हम लिखना चाहते हो मैं यहाँ कमिटेड लिख रही हूँ। तो यहाँ तीनों फाइल्स कमिट हो गए हैं। अब मैं एक कमांड लिखती हूँ git log। तो इससे मैंने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जितने भी कमिट्स किए हैं सारे प्रिंट हो गए और साथ ही ऑथर, डेट एंड टाइम ऑफ कमिट और कमिट मैसेज भी शो हो रहे हैं। तो अब तक हम सिर्फ लोकल रिपो पे काम कर रहे थे, पर अब हम अपने कोड को रिमोट रिपो पे पुश करेंगे। अगर किसी सेम प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स भी काम कर रहे हो तो उस केस में भी सब अपनी अपनी लोकल रिपो पे ही काम करते हैं
और फिर अपने कोड्स को रिमोट रिपो पे पुश कर देते हैं। इससे क्या होता है कि डेवलपर्स एक दूसरे के कोड को देख सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमोट रिपो के लिए हम गिटहब यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में गिटहब पे अकाउंट बनाना और SSH से कनेक्ट करना ऑलरेडी कवर कर दिया था। तो अब मैं अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेती हूँ, फिर इस प्लस साइन पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करती हूँ। अब मैं इस रिपोजिटरी को कुछ नाम दे देती हूँ जैसे डेमो, और फिर क्रिएट रिपोजिटरी पे करती हूँ क्लिक। तो गिटहब पे रिमोट रिपो क्रिएट हो गया है और अब मैं ये गिट रिमोट कमांड कॉपी कर लेती हूँ। वापस आती हूँ टर्मिनल पे, यहाँ किया पेस्ट। इससे क्या हुआ कि हमारी लोकल रिपोजिटरी अब रिमोट रिपोजिटरी को पॉइंट कर रही है। अब हमें सारे कोड को लोकल रिपो से रिमोट रिपो पे पुश करना है। इसके लिए हम गिट पुश करते हैं। तो अब मैं कमांड रन कर लेती हूँ गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। क्योंकि इस अकाउंट पे ये फर्स्ट पुश है तो यहाँ मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा, बट हमने अपने गिटहब अकाउंट को SSH से कनेक्ट कर लिया था, तो अब मुझे हर पुश पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा। अब मैं वापस से गिटहब पे आके इस पेज को रिफ्रेश करके देखती हूँ तो मेरे तीनों फाइल्स गिटहब पे पुश हो चुके हैं। अब इस index.html फाइल को ओपन करती हूँ। फाइल में मॉडिफिकेशन देखने के लिए मैं इस कमिट ID पे क्लिक करती हूँ। ये सारे लाइंस एक प्लस साइन और ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं क्योंकि इस कमिट में यही हुआ था कि मैंने इस फाइल के अंदर ये सारे कोड्स लिखे थे। अब VS कोड ओपन करके इस कोड में कुछ और चेंज करके देखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि अब ये चेंजेस हमें गिटहब पे कैसे शो होंगे। तो मैं इस कोड में एक और लाइन ऐड कर देती हूँ। अब करती हूँ गिट ऐड और अब गिट कमिट। अब इसे गिटहब पे पुश कर देती हूँ। तो अब इस फाइल को वापस से गिटहब पे ओपन करके देखती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस कमिट में जो लाइन ऐड किया था वो अब मुझे एक प्लस साइन के साथ शो हो रहा है। ठीक ऐसे ही हम अपने फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे वो गिटहब पे भी रिफ्लेक्ट होता जाएगा। मैंने गिटहब के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम गिटहब पे किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को फॉर्क कर सकते हैं। फॉर्क करने से क्या होता है कि हम किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को गिटहब पे रिमोट रिपो में ऐड कर सकते हैं। अब हम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फॉर्क करके देख लेते हैं। तो मैंने वेस्टबॉस का जावास्क्रिप्ट 30 रिपो ओपन कर लिया है। अब इसे फॉर्क करने के लिए मैं इस फॉर्क के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। प्रोजेक्ट फॉर्क होने लगा है और अब ये हो गया फॉर्क। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट अब मेरे गिटहब रिपो में ऐड हो गया है। हम चाहे तो अब इस प्रोजेक्ट को क्लोन भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट हमारे रिमोट रिपो पे है वो हमारे लोकल कंप्यूटर पे भी सेव हो जाएगा। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोन करके दिखाती हूँ। पहले इस कोड ऑप्शन पे किया क्लिक और अब इस वाले लिंक को किया कॉपी। अब टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। यहाँ लिखा गिट क्लोन और रिपो का URL कर दिया पेस्ट। तो प्रोजेक्ट क्लोन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के जितने भी फाइल्स थे मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गिट ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड please subscribe to my channel, and if you like this video I have a suspicion you're gonna like these two next.